सत्य गुरुवे नमः। दुनिया भर के छल भरे हैं, प्रभु दर्शन चाहता है। सत्यानंद सद्गुरु कथन है, पुनीत हृदय चाहता है। प्रभु किसको प्राप्ति होती है? कौन जानता है प्रभु को? आत्मज्ञान किसे होता है? आत्म तत्व को कौन जान सकता है? पुनीत हृदय। कहा ना, दुनिया भर के छल भरे हैं, प्रभु दर्शन चाहता है। सत्यानंद सद्गुरु कथन है, पुनीत हृदय चाहता है। पुनीत पवित्र को कहते हैं, पवित्र हृदय चाहता है। कौन? प्रभु। दर्शन कहाँ होगा प्रभु का? अंदर। प्रभु है क्या, पहले तो ये समझना है। कोई प्रभु आदमी बन के नहीं आएगा। प्रभु है ज्योति स्वरूप, यहाँ से दर्शन होंगे। और किसको होंगे? जिसका हृदय बालक जैसा होगा, बालक जैसा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा, अर्जुन संतों की शरण में जाने के लिए बालक जैसा हृदय होना चाहिए। अब बालक क्यों कह दिया, इसका क्या कारण है? बालक का हृदय बिल्कुल निर्मल होता है, तो इसीलिए तो कहा बालक जैसा हृदय लेकर जाना चाहिए संतों की शरण में। और प्रभु शरण में भी बालक जैसा हृदय ही होना चाहिए। पूर्ण समर्पण होना चाहिए प्रभु को। प्रभु कहाँ? अंदर। ये कहते हैं ना, भगवान का भजन करो। भगवान का भजन क्या है? आत्मचिंतन। आत्मचिंतन। अंदर है आत्मा, जिसके द्वारा ये आवाज़ निकल रही है, ये आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, ये कर्म इंद्रियां कार्य कर रही हैं, ऐसे चल रही हैं। किसके द्वारा? आत्मा। तो इसीलिए तो कहा, नाना वेद पठन लोके नाना देव पूजनम, आत्मज्ञान बिन सर्व कर्म निरर्थकम। यदि इस मानव चोले में आत्मज्ञान नहीं हुआ तो जो भी कुछ किया सारे कर्म निरर्थक, बेकार। यज्ञ, तप, हवन, उपवास, व्रत, जो भी कुछ किया सब निरर्थक, यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ इस जीवन में। क्या है? जो अंडे से जीव पैदा होते हैं उनके 2 जन्म होते हैं, 2। वे द्विज कहलाते हैं। द्विज का अर्थ है 2 जन्म। मानव के भी 2 जन्म होते हैं, मानव भी द्विज होता है। 2 जन्म कैसे होते हैं मानव के? पक्षी के 2 जन्म कैसे होते हैं? एक तो अंडा बाहर आया पक्षी के पेट में से, या सांप के, छिपकली के, इनके ये अंडे से पैदा होते हैं। एक तो अंडा बाहर आया, एक जन्म तो वो हुआ, और एक अंडे से बाहर आया, दूसरा जन्म ये हुआ। तो अंडे से पैदा होने वाले जीव द्विज कहलाते हैं। मानव के भी 2 जन्म होते हैं। कैसे? एक तो माता जी के गर्भ से जन्म हुआ, माता जी के पेट से बाहर आया, वो जन्म हुआ। और दूसरा संतों के द्वारा आत्मज्ञान का जन्म, ब्रह्म ज्ञान का जन्म। और ये फिर मैं दोबारा बोल दूँ, नाना वेद पठन लोके नाना देव पूजनम, आत्मज्ञान बिन सर्व कर्म निरर्थकम। यदि इस मानव चोले में आत्मज्ञान नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, तो सब निरर्थक है। दूसरा जन्म नहीं हुआ यदि, तो दूसरा जन्म संतों के द्वारा होता है, ज्ञान का जन्म। तो इसीलिए संतों की शरण में जाना चाहिए। और आत्मज्ञान का जन्म कोई नाम नहीं है कि भाई किसी ने कोई नाम बता दिया, कोई भी नाम बता दिया, कोई मंत्र बता दिया, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ये तो मंत्र बताया, नाम बताया, कोई भी नाम बता दिया। किसी ने 1 बता दिया, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने इस तरह ही नाम, किसी ने 6 नाम बता दिए, किसी ने 5 बता दिए।
ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ये तो नाम का ज्ञान कराया, नाम। और जो नाम, जो कबीर ने कहा, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त है अंदर पूछे बिरला कोई। करोड़ों नाम है परमात्मा के, इनसे मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी करोड़ों नाम से। और किससे होगी? आदि नाम जो गुप्त है, गुप्त कहाँ? अंदर है, उसका ज्ञान कराया जाता है, वो कैसे है, क्या है, किस तरह है। फिर एक और कही संत ने, तंत्र मंत्र सब झूठ हैं, झूठे बता दिए संत ने। मत भरमो संसार, सार शब्द जाने बिना कोई ना उतरा पार। सार शब्द, जो सारे शब्द ही उसमें से निकले, सारे शब्द उससे बने, उसको सार शब्द कहा। वो कहाँ? अंदर। इसी तरह से ये बातें किसको प्राप्त होती हैं, किसको मिलती हैं? जो संतों की शरण में बालक जैसा हृदय लेके जाएगा, और सद्गुरु के शरण में जो आना चाहता है उसे बालक जैसा हृदय लेके जाना पड़ेगा, पुनीत हृदय। सेवक ने कहा ना कि सद्गुरु ने कहा है कि हृदय पुनीत चाहिए, पवित्र चाहिए। वैसे तो छल भरे पड़े हैं, छल के काम कर रहा है और प्रभु से मिलन चाह रहा है, आत्मा का साक्षात्कार करना चाह रहा है। आत्मा का साक्षात्कार कहाँ से होता है? यहाँ से। आत्मा क्या है? परमात्मा क्या है? ज्योति स्वरूप। ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के मिटाने वाले, करूँ वंदना मैं तेरी, जग को रचाने वाले। तो परमात्मा ज्योति स्वरूप है। अब लोग कह देते हैं, हमने बहुत सुना है जी, हमने तो एक गुरु बना लिया है, अब नहीं। नहीं भाई, आपको पता ही नहीं है आत्मा का गुरु कौन है। पहली बात तो ये समझना है कि मैं कौन हूँ। आप आत्मा हैं, शरीर नहीं है, और आत्मा का कोई गुरु नहीं है। आत्मा ही आत्मा का स्वयं गुरु है। और इस शरीर का, ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, आत्मा कर्म के अनुसार जन्म ले लेगी। तो आज अधिकतर मानव ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, और ज्ञान भी केवल मानव को हो सकता है, पशु पक्षियों को नहीं होगा। और तो बात क्या है, ये देव दुर्लभ चोला है, देव दुर्लभ। देवता भी ये कह रहे हैं, हे प्रभु हमें एक बार मानव का चोला दे दे और हम भजन करके, सुमरन करके मुक्त हो जाएंगे, आत्मचिंतन करके मुक्त हो जाएंगे। तो आत्मा का गुरु कौन है? जो ये कहते हैं ना मैंने एक गुरु बना लिया बस और नहीं बनाऊँ, उसे बेचारे को मालूम ही नहीं है, वो भोला मानव है। गुरु तो एक है सारे संसार का, एक। कौन? जो गुरुओं का भी गुरु है। जब अंत में जैसे कोई हमें कहे आपका गुरु कौन, ऐसे वो है जी, उनका गुरु कौन, उनका गुरु कौन। जब होते 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 बात अंत में जाएगी तो पार ब्रह्म परमेश्वर पे जाएगी कि मेरा गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर है। उसका गुरु कौन? कोई नहीं, वो स्वयं में ही गुरु है। तो मेरी बहनों, मेरे मित्रों, आप आत्मा हैं, शरीर नहीं है। शरीर को जला देंगे, ये जीव जो है ये कर्म के अनुसार जीव आत्मा जन्म ले लेगी। तो इस आत्मा के लिए तो सुमरन किया जाता है। अब सुमरन किसका किया जाता है? सुमरन अपने लिए किया जाता है। किसका? आत्मा का। आत्मचिंतन सुमरन कौन करता है? बड़े ऊंचे विषय हैं ये। कौन करता है सुमरन? सुमरन मन करता है, मन को ही तो लगाया जाता है, मन का ही तो खेल है। तो मन को पवित्र करने के लिए आत्मा से जोड़ा जाता है, आत्मचिंतन किया जाता है। क्यों किया जाता है? मन ही सबसे बड़ा मानव का शत्रु है और यही सबसे बड़ा मित्र है। मानव मन को सुधारता है। ये कब सुधरेगा? जब आत्मचिंतन करेगा, आत्मा से जुड़ेगा। अब यहाँ फिर यह है कि आत्मा अंदर है कहाँ, ये भी नहीं मालूम आत्मा है कहाँ, परमात्मा है कहाँ अंदर। कोई कह रहा यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है।
कोई हृदय में कह देता है, हृदय को तो निकाल के बाहर रख देते हैं डॉक्टर, तो कनेक्शन कट गया आत्मा का, तो फिर हृदय में कहाँ रहा। और जब आत्मा या परमात्मा अंदर से निकल जाएगा, ये शरीर नीचे गिर जाएगा, बोलने में असमर्थ हो जाएगा। तो ये जानना है कि सबसे पहले ये जानना है कि आत्मा परमात्मा हमारे अंदर कहाँ, एक ही स्थान है। वैसे परमात्मा की शक्ति का संचार पूरे शरीर में, कण कण में परमात्मा है, ये कहा भी है ऋषि ने, संत ने। है कण कण में पर नज़र आता नहीं, योग साधन के बिना इसे कोई पाता नहीं। योग साधन से कहाँ मिला? अंदर। जो चीज़ अंदर है वो बाहर कहाँ मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी? कण कण में कैसे? आज तक एक भी उदाहरण नहीं है जो किसी को बाहर इन आँखों से दिखाई दिया हो। जिसको भी अनुभूति हुई परमात्मा की, ज्योति का साक्षात्कार हुआ, यहाँ से हुआ। और शुरू में तो युक्ति से कराया जाता है, युक्ति से साधक को। जब उसको युक्ति से हो जाएगा, फिर उसको अभ्यास हो जाएगा, जब वो साधना में बैठेगा तो फिर युक्ति की भी आवश्यकता नहीं है, युक्ति भी छूट जाएगी। तो ये विषय बड़ा ऊंचा है। यदि कोई आपको बता दे कि आत्मा या परमात्मा हमारे अंदर कहाँ है, एक ही स्थान है, सेवक बोल रहा इस बात को, एक कोई बता दे तो ठीक है, वरना सेवक के पास आ जाना। सेवक आपको बता देगा आपके अंदर कहाँ है, और युक्ति से ज्योति का भी साक्षात्कार करा देगा। युक्ति से बोल रहा, फिर युक्ति की जरूरत नहीं रहेगी बाद में जब आप करते। और एक चीज़ और, शुरू में ये नहीं कि आती कहने लगे महाराज जी मुझे ज्योति का साक्षात्कार करा दो, नहीं नहीं। सबसे पहले सुमिरन की धारा बताएंगे कि सुमिरन कैसे करना है, वो भी अंदर का ही है। जिसे धारणा कहा, मन को कहाँ जोड़ें, धारणा कहते हैं मन को जोड़ना। मन को कहाँ जोड़ें? मन को आत्मा से जोड़ना है, परमात्मा से जोड़ना। क्यों? आत्मा पवित्र है, मन है पवित्र है। जब ये बार 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 आत्मा से जुड़ता रहेगा, परमात्मा से जुड़ता रहेगा, तो एक दिन ये पवित्र हो जाएगा, आत्मा के जैसा पवित्र हो जाएगा, परमात्मा के जैसा पवित्र हो जाएगा। फिर परमात्मा की मर्यादा में रह के कार्य करेगा 100%। तो शुरू में सुमिरन बताएंगे, निरंतर सुमिरन। जो श्री कृष्ण ने भी कहा, अर्जुन मैंने तुझे वह ज्ञान दिया है, तू यदि पापियों से भी महापापी उन सब पापों को काट देगा। वो कौन सा ज्ञान है, उसको कराएंगे। फिर जब हम देखेंगे कि अब ये पात्र हो चुका है ज्योति का साक्षात्कार करने के लिए, फिर ज्योति का साक्षात्कार कराएंगे युक्ति से। बार बार बोल रहा सेवक युक्ति, फिर बाद में युक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप आइए, आपका सम्मान है। और एक चीज़ और कहता चलूँ अंत में, निःशुल्क सेवा है सेवक की, निःशुल्क, एक नया पैसा भी शुल्क नहीं है। पर हाँ, गुरु दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। चाहे कोई, किसी के पास कुछ भी नहीं है, कोई कहे गुरुजी बस मेरे तो सिर झुका दिया गुरु दक्षिणा में, गुरु दक्षिणा में सिर झुका दिया, बस यही है मेरे पास, हम सेवक भी हाथ जोड़ के उसे स्वीकार कर लेगा। धन की भी जरूरत नहीं है कि यहाँ कोई धनी लेकर आए। पर कोई जानने वाला तो हो, जिज्ञासु तो हो, मुमुक्षु तो हो, कोई आए, उसी तो कराएंगे। तो जो निरंतर सुमरण करेगा उसका उद्धार हो जाएगा, भवसागर पार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।